गर्मी की सीजन शुरू होते ही बाज़ार में आम आना शुरू हो जाता है। आम के बारे में कहा जाता है कि वह फलों का राजा है और आम के सीज़न की यदि बात की जाए तो अगस्त के अंत तक आम की अलग अलग क्वालिटी का आनंद लोगों को मिलता है। कई तरह के आम अब चित्तौड़गढ़ में आने लगे हैं और इस वर्ष कुछ नई किस्म के आम भी आए। यदि आम के बारे में बात की जाए तो मुख्य जो शुरुआत होती है वह बादाम के आम से होती है। उसके बाद चाहे तोतापुरी के, दशहरी, हापुस, मलिका, केसर समेत अन्य कई आम की क्वालिटी चित्तौड़गढ़ के बाज़ार में आना शुरू हो जाती है। कई व्यवसायी विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश से आम की अलग अलग क्वालिटी मंगवाते हैं, जबकि कई व्यवसायी ऐसे हैं जो कि गुजरात से भी आम मंगवाते हैं। हालांकि देश में आम के बारे में बात की जाए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु में आम की काफ़ी अधिक पैदावार होती है। आम के सीजन के समय गुजरात में चाहे अहमदाबाद हो चाहे सूरत हो, वहाँ पर तो विशेष तौर पर इसके बाज़ार सस्ते हैं एवं कई तरह की सैकड़ों तरह की वैरायटी उस बाज़ार में मिलती है एवं लोग उस खाने का आनंद भी लेते हैं। और शायद आपको ये चौंकाने वाला तथ्य लगेगा, लेकिन हकीकत है कि जापान जैसे कुछ देशों में ऐसे आम भी हैं जो कि 2 लाख रुपए प्रति किलो के अनुसार है। हालांकि देश में भारत की बात की जाए तो यहाँ तो केवल यह सपने जैसा ही है। लेकिन इस वर्ष कुछ नए तरह के आम आए जिसमें पेपर आम ने लोगों को काफ़ी अधिक आकर्षित किया। और यह आम का जो बगीचा है यह न तो कर्नाटक का है और न बिहार का और न गुजरात का। यह आम का बगीचा है चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव जोरावर्सी का खेड़ा में स्थित यह बगीचा। और यह बगीचा है राम नारायण तेली का, जो केवल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है। उनके पिता भी खेती का काम किया करते थे और बाद में उन्होंने कुछ नवाचार करने का संकल्प लिया। मन में आत्मविश्वास था कि वह कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिसके कारण उनका पूरा परिवार कम से कम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और वह अपने बलबूते पर एक साधन संपन्न किसान के रूप में उभर कर सामने आ सके। 2009 में राम नारायण तेली ने 5 बीघा इस खेती में आम के पैदावार की शुरुआत की एवं 1 नहीं 2 नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ के बाज़ार में जो आम आप देखते हैं, चाहे बादाम हो, चाहे तोतापुरी, दशहरी, हापुस, मलिका, सभी आम की क्वालिटी इस खेत में देखी जा सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राम नारायण तेली को इस आम की खेती में शुरुआत में कुछ खर्चा आया, लेकिन उसके बाद 15-20 साल हो गए इस खेती को किए हुए। सिंचाई के अलावा कोई भी पैसा इस खेती के लिए खर्च नहीं करना पड़ रहा है। खास तौर पर शुरुआत में उन्होंने मिट्टी का ध्यान रखा था और उसके बाद समय समय पर सिंचाई की ओर भी ध्यान दिया जाता है। देशी खाद का उपयोग भी वह करते हैं और इस आम के खेत में कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो कि 12 मासी फल दे रहे हैं और उसका नाम ही उन्होंने 12 मासी रख दिया है। हालांकि आम की अधिक जो विशेष जो क्वालिटियाँ हैं सभी तरह की, वह अगस्त के अंत तक की बाज़ार में आती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी आम की क्वालिटी है 12 ही महीने आम का आनंद यहाँ ले सकते हैं। यदि गत वर्ष की बात करें तो 500 क्विंटल उत्पादन इस आम के खेत में हुआ था। हालांकि राम नारायण तेली बताते हैं कि इस वर्ष आंधी तूफान के कारण कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद इस आम की खेती से वह प्रति वर्ष 5-6 लाख रुपए कमा रहे हैं और इस कमाई से उन्होंने काफ़ी कुछ अर्जित भी किया। एक अच्छी गाड़ी भी उन्होंने खरीद ली और इसी वाहन से वह चित्तौड़गढ़ की जो फल मंडी है, सब्जी मंडी, होलसेल, वहाँ पर वह यह आम सप्लाई करने का काम करते हैं। न तो कोई बिचौलिए हैं और न कोई अन्य जने, स्वयं ही वह मेहनत करते हैं और इसी मेहनत का नतीजा है कि आज इस आम की खेती को देखने के लिए कई कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक भी आते हैं और
राम नारायण तेली द्वारा जब आम का यह बगीचा लगाया गया तो शुरुआत में उन्होंने भी आंध्र प्रदेश से आम के ग्राफ्टेड पौधे लगाए, कई तरह के पौधे लगाए और उसके बाद ये जानकारी प्राप्त की कि आखिरकार आंध्र प्रदेश में जो आम के ये पौधे हैं उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। एवं उन्होंने कृषि वैज्ञानिक अधिकारियों से भी जानकारी ली कि आखिरकार किस तरह इसकी खेती की जाती है। रामनारायण तेली के खेत में आज लगभग 800 आम के पेड़ हैं और एक ही पेड़ में 30-40 आम भी हमने देखे और मलिका आम जो है वह इतना अधिक मीठा होता है जिसका कुछ आनंद ही अलग है। और ये जो आम है यहाँ पर विशेष तौर पर किसी भी केमिकल से पकाए नहीं जाते हैं। रामनारायण बताते हैं कि जब आम पकने की स्थिति में होते हैं तो वह इसे तोड़ देते हैं और उसके बाद कागज़ में लपेट कर रखते हैं और कागज़ में लपेटने से ही आम पक जाते हैं, क्योंकि वह स्वयं मानते हैं कि केमिकल से जो आम पकाए जाते हैं वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। और जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर डाल पक सीताफल होते हैं और इस तरह के सीताफल पूरे देश में केवल कुछ स्थानों पर ही होते हैं। और यही रामनारायण तेली के इस खेत की विशेषता है कि यहाँ डाल पक आम होते हैं, यानी कि किसी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। रामनारायण बताते हैं कि बारिश के समय इन आम में जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उस पर कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि लगभग अगस्त महीने तक ये आम खाने का आनंद लोग ले पाते हैं। उसके बाद इक्का दुक्का क्वालिटी ऐसी होती है जो कि बाज़ार में बारिश के बाद भी उपलब्ध होती है। हालांकि बड़े शहरों की यदि बात की जाए तो वहाँ ऐसी कई क्वालिटी है जहाँ लोग पूरे 12 ही महीने आम का आनंद लेते हैं। इस मेहनत में न केवल राम नारायण की मेहनत शामिल है बल्कि पूरे परिवार के सदस्यों का भी इसमें योगदान है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आम की खेती के साथ उन्होंने यहाँ नींबू के कुछ ऐसे भी पौधे लगा रखे हैं जिसका विशेष तौर पर पथरी में उपयोग किया जाता है। काफ़ी बड़ी साइज के ये नींबू होते हैं और इस नींबू के रस का सेवन किए जाने से पथरी ठीक हो जाती है। उन्होंने बताया कि ऐसे कई उदाहरण भी उन्होंने देखे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस तरह के राम नारायण यदि मन में कुछ करने की ठान ले, नवाचार के बारे में सोचे तो उनकी किस्मत बदल सकती है और राम नारायण की इसी तरह की किस्मत बदली इस आम की खेती ने। तो देखा आपने इस खेत को कि एक ही पेड़ पर, एक ही पौधे पर 15, 20, 30 पौधे लग रहे हैं और पहले हालांकि यह स्थिति नहीं थी, लेकिन राम नारायण ने हिम्मत नहीं मारी, सिंचाई की ओर बराबर ध्यान दिया, मिट्टी की ओर बराबर ध्यान दिया कि किस तरह मिट्टी की ध्यान रखना चाहिए, जुताई करनी चाहिए और अन्य जो बातें होती है आम की खेती को उसकी ओर उसे ध्यान दिया। इस पूरे मामले को लेकर हमने राम नारायण से भी बातचीत की कि आखिरकार उसके द्वारा ये खेती की शुरुआत कब की गई, आज क्या स्थिति है और किस तरह उसके द्वारा ये खेती की देखभाल की जाती है। राम नारायण जी, हमने आपका पूरा खेत देखा, आम की कई किस्में देखी, नस्ल देखी। सबसे पहला सवाल तो यही जो है, दर्शक भी ये जानने की उत्सुक होंगे कि ये जो बगीचा है ये आखिरकार आपने कब लगाया? ये बगीचा सन 2009 में लगाया, जो अभी तक चल रहा 25 वर्षों से, 15 लगभग हो गए, 12-13 साल हो गए और इससे अच्छी आमदनी होती है। मैं किसानों से कहना चाहूँगा आम का बगीचा लगावे और अच्छी आमदनी प्राप्त करें। इस समय यदि बात करें तो ये कितना बीघा में अभी आपने लगा रखा है? अभी 5 बीघे के अंदर लगा रखा है। 5। और यदि आम की वैरायटी की बात करें तो कौन कौन सी वैरायटी, चाहे बी सीजन हालांकि अंतिम चरण में, लेकिन कौन कौन सी वैरायटी इसमें लगी है? इसमें वैरायटी है, बादाम आम है, तोतापुरी है, दशहरी है, लंगड़ा है, हापूस है और मल्लिका आम है और भी कई वैरायटी हैं जो बहुत अच्छे आम हैं। तो इतने बड़े जो आम का आपने बगीचा बो रखा है, इसकी देखभाल के लिए फिर किस तरह का आप व्यवस्था कर रखी है? ये मैंने 2 आदमी रख रखे हैं इसके लिए। फर्स्ट में लगाने का खर्चा आया था, उसके बाद में कुछ भी खर्चा नहीं है, बस पानी समय से देना पड़ता है इसमें, बाकी
चलते रहते हैं, फल आते रहते हैं मार्केट में। और यदि पैदावार की बात की जाए तो फिर इसका आगे उत्पादन जो होता है फिर वो क्या स्वयं लोग यहाँ आते हैं या आप मंडी में पहुँचाते हैं, क्या व्यवस्था रहती है? इसमें मैं डायरेक्ट इनको मंडी पहुंचाता हूँ, चित्तौड़गढ़ की मंडी में ही? चित्तौड़गढ़ की मंडी। तो यहीं खपत पूरी हो जाती है या बाहर भी भिजवाते हैं? यहीं पे हो जाती है खपत। यहीं पे भिजवाती है। तो आपने कहा कि अलग अलग आपने आम की वैरायटी की बात करें तो इसमें हमने देखा है कुछ आपने बताया कि कुछ आम ऐसे भी है क्वालिटी के जो 12 ही महीने होते रहते 12 हैं, महीने होते हैं। तो वो उसका कोई नाम है या कोई इसका जो 12 महीने होते रहते हैं? इसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन ये लगा रखे हैं आम जो है जो वो 12 महीने चलता रहता है। उसके फल एक बार टूटता है, दूसरा फल आ जाता है, शुरू हो जाता है, चलता रहता है। तो यदि आम की सीजन की यदि बात करें तो उस सीजन में लगभग कितना जो है उत्पादन हो जाता था? उत्पादन लगभग अभी इस साल क्या है कि ये आंधी तूफान की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, बाकी अच्छी आमदनी हुई। 5-6 लाख तक के आम मार्केट में चले गए। तो आप आम पहुंचाने के लिए फिर क्या व्यवस्था आपकी स्वयं के वाहन से? स्वयं के वाहन से। यदि काश्तकारों की बात करें तो यदि आम का आपने सुझाव भी दिया कि आम का बगीचा लगाना चाहिए, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यदि हमारे काश्तकार भी जानने के लिए उत्सुक होंगे? महत्वपूर्ण बात है कि शुरू में थोड़ा बहुत खर्चा आता है, उसके बाद में कोई खर्चा नहीं लगाना पड़ता है। इसमें लगातार हर साल फल तोड़ तोड़ के मार्केट में दो और अच्छी आमदनी करो। और 2009 और 10 की बात करें तो उस समय और अब जाके जो है 2025 चल रहा है, कितना अंतर आ गया आम के उत्पादन में और आपके इसकी जो आपकी मेहनत की यदि बात करें तो? उस समय थोड़ा कम था, फिर बाद में जैसे जैसे पेड़ बड़े होते जाते हैं उस हिसाब से ज़्यादा फल आता है और आमदनी बढ़ती जाती है। तो 2009 में जब आपने लगाया था तो उस समय 5 बीघा था या बाद में ज़मीन बढ़ गई? नहीं, 5 बीघा उस समय। तो इसके लिए जो पौधे हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की मंडी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से काफ़ी अधिक जो है आम आते हैं, तो वो ये वैरायटी है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की आम की वैरायटी है। तोतापुरी, बादाम आम, ये सारी आंध्र प्रदेश की वैरायटी है। तो आप ये जो पौधे आम के वगैरह वो बाहर से लाए या यहीं पे? ये आंध्र प्रदेश से मंगाए मैंने। ये 2009 में लगाए? हाँ, 2009। और यदि पेड़ों की संख्या की यदि बात की जाए तो कितने पेड़ लगभग इस समय होंगे? इस समय लगभग 800 पेड़ है। 800 पेड़ है। 800 पेड़। तो ये जैसा भी आपने कहा कि अभी जो यदि हम बात करें जुलाई का महीना चल रहा, तो अभी आपके खेत की यदि बात करें, जैसे बादाम तो लगभग अंतिम चरण में चल रहा है, विदा हो चुका है लगभग, हाँ। तो अन्य कौन सी वेराइटी की हम बात करें यदि इसमें? इसमें मल्लिका आम है अभी जो लेट तक चलेगा। ये 1-2 वैरायटी अलग है जो भी लेट तक चलेगी। तो आम अपने आप पेड़ों पर पक जाते हैं या इसके लिए कुछ आप केमिकल वगैरह उपयोग करते हैं? ये अपने आप मतलब केमिकल बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, बाकी सारे पकने की स्थिति में होते हैं जब उनको अखबार में लपेट के पका देते हैं, कैरेट में रखते हैं। हमने देखा है कि कई जो बाहर से भी आम आते हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो या अन्य हिसाब से, केमिकल का उपयोग भी करते हैं। क्या मानते हैं आप कि केमिकल नुकसानदायक भी है स्वास्थ्य के लिए? नहीं, केमिकल नुकसानदायक है, केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए वैसे इसलिए। जी। तो ये जो आपने कहा कि आम की वैरायटी आपने भी बताया, तो जैसे आपने 12 मासी वाली भी बात कही, लेकिन अन्य वैरायटी की यदि हम बात करें, चाहे केसर हो, चाहे लंगड़ा हो, तोतापुरी हो, ये क्या इस महीने या अगस्त महीने तक भी इसका उत्पादन होगा? नहीं, ये बस ये लास्ट महीना है, ये अभी खत्म होने पे। बस जुलाई महीने में जो हमेशा जो क्वालिटी आम की आती है वही ले पाइए। और ख़ास तौर पर कहते हैं जब बारिश आती है तो आम में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, क्या ये सही है? हाँ, सही है। ये बारिश ज़्यादा होने पे आम में कीड़े पड़ने लगते हैं, फिर पकने की स्थिति में होते हैं। इतने वर्षों से आपको आम की खेती के बारे में जानकारी, क्या आम अधिक खाने से भी कोई शरीर को नुकसान पहुंचता है, स्वास्थ्य को? ज़्यादा आम तो नुकसान करता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आम तो लिमिट की होनी चाहिए। और आम खाने की यदि बात करें तो क्या माना जाए कि भूखे पेट आम खाना चाहिए लोगों को या खाने के साथ खाना खाना चाहिए? ये खाने के बाद में खाना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आपके परिवार की यदि बात करें, परिवार के सदस्य जो है, क्या वह भी इसमें हाथ बटाते हैं या वह अपने घर में अपने काम करते थे? परिवार के भी हाथ बटाते हैं जी। तो इसके आगे की कोई योजना या जो है उसी से आप संतुष्ट? हाँ, इसी से अभी तो संतुष्ट है। और भी लगाने की सोच रहा हूँ, अगले और 5 बीघे में और लगाने की। इसी अन्य स्थान पर? हाँ, अन्य स्थान। तो अंतिम सवाल मेरा ये कि आपने बताया कि 5-6 लाख रुपए साल में आमदनी हो जाती है। हाँ। और आपने एक खास बात है कि एक बार खर्चा होने के बाद में फिर कोई खर्चा नहीं होता है। हाँ। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ये पेड़ हैं, चलते हैं, दाने मतलब टहनियाँ चलती रहती है, इनको बड़ा होते रहते हैं तो फिर फल आने शुरू हो जाते हैं, फल चलते रहते हैं। ज़्यादा जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ज़्यादा फल आएंगे तो वो ज़्यादा आमदनी होगी। और सिंचाई की यदि बात की जाए तो सिंचाई के लिए यहाँ कोई व्यवस्था? सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है। यानी कि जो आम के पौधे हैं, पेड़ हैं, उनके लिए पर्याप्त पानी होना भी आवश्यक है? पानी होना आवश्यक है।
और यदि गर्मी अगर तेज गर्मी पड़ती है तो क्या उससे भी कोई नुकसान होता है? उसमें नुकसान नहीं, पानी बराबर मिलता रहे तो कोई नुकसान नहीं। तो आम के अलावा भी कोई यहाँ पर आपने पेड़ पौधे वगैरह यहाँ पे? नहीं, आम के अलावा तो वैसे मतलब ये थोड़ा बहुत नींबू है और तो कुछ नहीं। हमने देखा कि आपके इस पे जो है यहाँ जो खेत है ये आम के क्षमा करें नींबू के जो है आपने काफ़ी बड़े बड़ी साइज में जो है लिख रहे हैं, तो ये नींबू है या और कुछ है? ये पथरी के नींबू है जी। ये दवाई के रूप में काम आते हैं, क्योंकि पथरी होती है तो इसमें खत्म हो जाती है। आपने बहुत बड़ी बात बताई कि नींबू से भी पथरी ठीक हो जाती है। तो ये क्या इसी जो आपने बोए नींबू के, क्या उसी टाइप का आपने पौधा या जो बीज आपने बोया हुआ इसी टाइप का बीज लगाया था बीज आपने? हाँ, इसी टाइप। तो इसको क्या खाने से पथरी नष्ट हो जाती है या इसका? हाँ, इसका रस पीने से जी। पथरी नष्ट हो जाती है। कभी ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ ना। तो लोग क्या यहाँ आके ले जाते हैं या आप स्वयं पहुँचाते हैं? नहीं, आग के ले जाते हैं। आके यहाँ लेते हो। तो इस नींबू के यदि पौधों की बात करें तो कितने नींबू आप पौधे यहाँ लगभग लगा रखे होंगे? ये तो पथरी के नींबू केवल 5 पेड़ है मेरे पास, जी। जिससे बस हो जाता है। इधर उधर मैं वैसे ही दे देता हूँ, लोग बाग ले जाते हैं और अपना मतलब पथरी से आराम पाते हैं। तो पथरी के लिए तो लोग काफ़ी अधिक पैसा खर्च कर लेते हैं और आपने कहा कि इस नींबू के रस पीने से ही जो है पथरी ठीक हो जाती है। तो लगभग कितना समय जो है इसको पीने से जो है ठीक हो जाता है? क्या महीना 2 महीने या ये महीना भर में ही हो जाता है सही। महीने पर हो जाता है? तो इस साइज़ के हम देखें कि बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के भी हैं। और जो दूसरे जो सामान्य जो नींबू आते हैं उनमें क्या केवल बीज में अंतर होता है? हाँ, बस केवल बीज में अंतर होता है। राम जी, आपने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे और भी राम नारायण हैं चित्तौड़गढ़ जिले में। साधन संपन्न किसान अब बन चुके हैं एवं खेत ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन ये सभी वह काश्तकार हैं जिनके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी और इसी तमन्ना को उन्होंने अपने दिल में बसाए रखा। निराशा को दूर दूर तक जो है अपने पास नहीं आने दिया और सबसे बड़ा था उनका आत्मविश्वास। यानी कि आत्मविश्वास हो तो चाहे राम नारायण हो, चाहे गोपाल हो, चाहे श्यामलाल हो, हर किसी की जिंदगी बदल सकता है। मन में केवल कुछ कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। नमस्कार।